पार्वती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी चंडिका चंडी चामुंडा पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंध में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार इंद्र, जो कि देवताओं के भी राजा हैं, उनकी मति भी माया के प्रभाव से कुंठित हो गई और एक सामान्य जो मुनि, जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप थे, जब वो अपना तपस्या कर रहे थे, इंद्र को कुछ नहीं बोल रहे थे, तब भी इंद्र ने उन पर प्रहार कर दिया। तो इंद्र ने क्या किया, वो पहुंचे वहां और अपने वज्र से उन्होंने विश्वरूप या त्रिशिरा मुनि को मार गिराया। और लेकिन जब वो त्रिशिरा मुनि गिरे तब भी उनका शरीर प्रकाशमान रहा और उनके शरीर की चेष्टा चल रही थी, ऐसे जैसे मानो कि वो अभी भी जीवित हों। तो इंद्र को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये मर गए हैं। तो उन्होंने तक्षा नाम के एक व्यक्ति जो सामने खड़ा था उससे कहा कि इस व्यक्ति का, इस मुनि का सिर धड़ से अलग कर दो। तो तक्षा ने कहा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है, मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी और मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं हो सकूंगा। तुमने यह अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने, सत्पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में तो पाप का भागी होना पड़ेगा। तुम एक बार तो मार चुके हो। और धर्म युद्ध ये कहता है कि एक तो जो व्यक्ति निहत्था हो उस पर वार नहीं करना चाहिए, दूसरे जब कोई घायल होकर गिर गया हो तो उस पर फिर पुनः वार नहीं किया जाता। तो ये सब धर्म युद्ध की बात है और तुम तो अधर्म की बात कर रहे हो। तो पाक शासन बताओ भला, इस कलुषित कार्य से क्या तुम्हें भय नहीं लगता है? तो इंद्र बोले कि इसका विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है कि मानो इसमें प्राण वर्तमान है, अतः मैं डर रहा हूं कि मेरा यह विपक्षी मुनि कहीं जीवित ना हो पाए, तो ना हो जाए। तो तक्षा ने कहा, विद्वन, ऐसी निर्मम हत्या तो बड़ा नीच कर्म है। तो इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है, क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तो इंद्र ने कहा कि ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए मैं बाद में प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तो ये इंद्र की नीति है, कूटनीति। तो तक्षा ने कहा, मघवन, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसीलिए इसी से तुम ये पाप कर रहे हो। विभो, बताओ भला, तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में क्यों सम्मिलित हूं? तो इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं ये निश्चय कर देता हूं कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भाग दूंगा और यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। इसके लिए तुम्हारा यह मूल्य निर्धारित हो गया। तो इसलिए अब तुम इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तकों को काटकर मेरा प्रिय कार्य करो। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में लोभ आ गया कि यज्ञ में मुझे भाग मिलेगा। तो लोभ तो पाप का मूल है ही। तो फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई और त्रिशिरा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उसमें से सहस्त्रों पक्षियों का जन्म हो गया। अब ये जो पक्षी, जो उस अवसर पर मुनि के मुख से गौरैया, कबूतर और तित्तिर आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए। तो त्रिशिरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता था और सोमरस पान करता था, उससे कबूतर निकले। और सोमरस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत अत्यंत चमकीले तित्तिर या तीतर जिसे हम बोलते हैं, वो उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गौरैयों की उत्पत्ति हुई। राजन, त्रिशिरा के मस्तक से यों पक्षी निकल गए। यह देखकर इंद्र स्वर्ग को चले गए और फिर तक्षा भी अपने घर को चला गया। ब्रह्म हत्या की इंद्र ने कुछ भी परवाह नहीं की। जब त्वष्टा ने सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मारा गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। तो त्वष्टा तो देवताओं के सारे कार्य व्यवस्थित करते थे और वो प्रजापति हैं, त्वष्टा हैं। तो उनके पुत्र को इंद्र ने मार डाला। तो त्वष्टा बोले कि मेरा जो पुण्यात्मा मुनि पुत्र था वह मारा गया है, मुझे बदला अवश्य लेना है। अब मैं पुनः एक अन्य पुत्र को उत्पन्न करूंगा जो इंद्र से अपने बड़े भाई के वध का बदला लेगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। इस प्रकार कहने के बाद त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना प्रारंभ किया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदनंतर उस अग्नि में से एक पुरुष प्रकट हुआ और जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था और
उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया, उस पर दृष्टि पड़ी, तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर देखकर कहने लगा, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। और ऐसा कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा और उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। जान पड़ता था मानो मूर्तिमान काल स्वयं ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? आप मेरा नामकरण कीजिए और साथ ही कार्य का निर्देश भी कर दीजिए। आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं आपकी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है जबकि पिता को ही कष्ट और दुख उठाने पड़े? मैं, अगर आप कहें तो मैं समुद्र को पी डालूं, सारे पर्वतों को छिन्न भिन्न कर दूं, तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगे हुए सूर्य को मैं उगने से रोक दूं, आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालूं, इनके अतिरिक्त और कोई भी विपक्षी बच नहीं सकता, इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर क्या मैं समुद्र में फेंक दूं? तो पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। अतः पर्वताकार शरीर वाले अपने पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे वृजिन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्र नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था, उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्रायः संलग्न रहता था और अभी 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 ही इंद्र ने वज्र से उसके समस्त मस्तक, तीनों मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। अतएव पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज्ज, दुर्बुद्धि और महान शठ है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा यों कहकर भांति भांति के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए और फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृत्रासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। तो वृत्रासुर का वृतांत तो बड़ा ही विख्यात है। और उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृत्रासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दी। तो 2 अध्याय इसमें छठे स्कंद में आज हमने समाप्त किए और फिर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबली वृत्रासुर वेद के पारगामी विद्वानों द्वारा स्वस्त्ययन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल दिया। देवताओं ने जिन दैत्यों को परास्त कर दिया था, वे क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्रासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए उसके साथ हो लिए। और यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी शीघ्रता के साथ देवराज के पास पहुंचे और वृत्रासुर क्या करना चाहता है उन्होंने यह सूचना दी। दूतों ने कहा, स्वामिन, वृत्रासुर नाम का दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। पुत्र की मृत्यु से संतप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धर्ष दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। महाभाग, तो दानव और राक्षस दोनों आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है मानो मंदराचल अथवा सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचन मात्र भी विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। इसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां पहुंचे। अभी इंद्र गुप्तचरों की बात सुन ही रहे थे कि वे देवता भी अपनी बातें सुनाने लगे। देवताओं ने कहा, मघवन, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आने वाला है। कौवे, गीध, बाज और कंक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों पर आते हैं और विकृत बोली बोलकर रुदन करने लगते हैं। तो देखिए, शकुन और अपशकुन भी होते हैं प्रत्येक कार्य में। हमें यह पता लग जाता है कि आगे हमारा अच्छा समय आने वाला है या खराब समय आने वाला है। और शकुन और अपशकुन प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, परंतु उनका जानकार ही उनको पहचान पाता है और बाकी लोग तो उस ओर ध्यान भी नहीं देते। तो ये भी एक अपने आप में एक पृथक विज्ञान है, जिसके बारे में फिर कभी बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। तो चिड़ियों की चींची कूकू शब्दों की तो कोई गणना ही नहीं है। हाथी और घोड़े आदि वाहन आंखों से आंसुओं की धारा गिरा रहे हैं। तो ये सारे अपशकुन हो रहे हैं जो विनाश की सूचना दे रहे हैं। महाभाग, रात में भवनों पर रोती हुई राक्षसियां आती हैं और उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देता है। मानद, बिना आंधी के ही ध्वजाएं टूटकर गिर रही हैं। आकाश, पाताल और मर्त्यलोक सर्वत्र उत्पात ही उत्पात दृष्टिगोचर हो रहे हैं। रात में सियारिनियां घर के आंगन में आती हैं और उनका करुण क्रंदन आरंभ हो जाता है। प्रत्येक घर में गिरगिटों के जाले लगे हैं। प्रायः अनिष्ट की सूचना देने वाले सभी अंगों में फड़कन आरंभ हो गई है। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं की बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए
उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे हैं। महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, इस विघ्न को दूर करने में आपकी पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान हैं, शास्त्र के तत्व को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं, विधियों के ज्ञाता ब्राह्मण। आप शत्रु क्षय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें, जिससे मुझे दुख ना देखना पड़े। वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। तो अब बृहस्पति जी क्या कहते हैं? वो यही कहेंगे, इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है राजन। देवराज सहस्राक्ष, मैं क्या करूं? तो अब वो क्या कहेंगे, ये सब बातें हम कल पढ़ेंगे, भगवान ने चाहा, नहीं तो फिर जब भी संभव होगा तब हम पढ़ेंगे। तो भगवती जगदम्बा, महामाया, आद्या शक्ति, भवानी, चंडिका, चंडी, चामुंडा, वेद स्वरूपिणी, वेदों को प्रकट करने वाली, संसार का निर्माण, पालन एवं संहार करने वाली शक्ति एवं भक्तों को की रक्षा करने वाली, भक्तों को अभय दान करने वाली, दुष्ट दानवों राक्षसों का संहार करने वाली देवी महामाया जगदम्बा का को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ।